अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सेट पे मौजूद वक्त में कुछ आमद इमरान खान की गिरफ्तारी इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि वो फैसला है जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था और उस फैसले का आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। और ये फैसला किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट इमरान खान को मुकम्मल तौर पर क्लोज़ करने का। और इनफैक्ट इमरान खान की गिरफ्तारी, ये जो हल्की फुल्की मौसीकी नहीं चली, जो ढकी छुपी जंग थी, ये जो गुरीला वारफेयर्स था, उसका इख्तिताम का ऐलान है। और अब खुली जंग होगी, ना सिर्फ खुली जंग होगी बल्कि ये जंग भी अब किसी की फतह और शिकस्त के लिए जो है ना उसके वाज़े ऐलान तक ये लड़ाई ने अब जारी है ना, ये लड़ाई अब कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब तो ये सवाल भी काफ़ी हद तक इर्रेलेवेंट हो गया है कि जनाब पहल कौन करेगा, क्योंकि जिसने पहल करनी थी वो पहल हो गई है और रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी भी इनफैक्ट इसी सिमत की तरफ एक पैगाम था कि जनाब ये जो हम आ गए हैं, अब मैदान में बर्दाश्त का लेवल हो गया ख़त्म, इनफ इज़ इनफ हो गया है। लिहाजा अब जो लड़ाई है वो भी सरेआम होगी और इस लड़ाई के जो नताइज हैं उनको भी अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र के अंदर दो सवाल हैं जिनका जायज़ा लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फेवरेट जिसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया था, वो बुत जो बड़ी मेहनत के साथ तराशा गया था, क्या अब उसको जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके इदारे की तरफ से 100% तल्फ करने का, स्मैश करने का फ़ैसला कर लिया गया है या नहीं, या दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल में लाया जाएगा कि जनाब दिमाग ठिकाने लगा के, दिमाग दुरुस्त करके, सॉफ्टवेयर अपडेट करके मुस्तकबिल के किसी भी सियासी मंजरनामे में फ़िट करने के लिए या इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि यार ये बंदा अभी भी हमारे कोई फ्यूचर के अंदर काम आ सकता है, नहीं इसको दोबारा जो है वो किसी ना किसी तरीके से सियासत के अंदर लॉन्च कर दिया जाए और इसको एक फ्यूचर एसेट के तौर पर भी जो है वो कंसिडरेशन के अंदर रखा जाए। इस ऑप्शन के ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दो सवाल मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं दो सवालात के इर्द गिर्द हमारी इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो मेरा ख्याल है घूम रहा है। और इस पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर तफसील से बात करने से पहले बेहतर है कि हम इस वक्त की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा ले लें, क्योंकि इस वक्त ये जो अगर आप सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, तो ट्विटर के ऊपर जो टॉप 5 ट्रेंड्स हैं वो सारे के सारे इमरान खान के हवाले से चल रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, GHQ पहुँचो, आप पारा पहुँचो, इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो चल रहे हैं। रेड लाइन तो आपको पता है कि इमरान खान वैसे ही है, मुझे नहीं पता कि जो रेड लाइन्स कह रहे थे इनकी अपनी जो लाशें हैं वो अब सुरख होंगी या नीली होंगी, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी गंभीर हो गई है। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश कर रही हैं लाहौर के हवाले से। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, जिसके अंदर मुसरत जमशेद चीमा हैं, हमाद अदर साहब हैं और बाकी एजाज चौधरी साहब हैं, इनकी तरफ से, ये लाहौर की लीडरशिप है, इनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब हम मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मुजाहरे हैं वो किए जा रहे हैं। और हमाद अज़हर साहब लिबर्टी चौक से लोगों का एक जुलूस लेकर जा रहे हैं शेरपो ब्रिज की तरफ। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक यकीनी तौर पर वो कंटोनमेंट के एरिया के अंदर या दाखिल हो रहे होंगे या वहाँ पर जाके शेरपो ब्रिज से आगे जैसे ही कंटोनमेंट का एरिया शुरू होता है वहाँ पर धरना देके बैठेंगे। इसका अभी फैसला करना है, क्योंकि ऐलान यही किया गया है कि हमने कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह के बाहर जाना है। और कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह के करीब मलिक रियाज साहब का भी एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि मलिक रियाज साहब की ही जो मोहब्बतों की वजह से इमरान खान साहब को आज ये दिन देखना पड़ गया है। इसी के साथ साथ जो माल रोड है उसको, उसकी जो ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि वहाँ पे उसको बंद करना है GPO के मुकाम पर, तो वो इमरान खान साहब के जो भांजे भी रिसेंटली जो जेल से निकले हैं, हसान न्याजी साहब, वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। जबकि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द भी कारकुनान मौजूद हैं और वहाँ पर पुलिस के साथ कुछ झड़पें हुई हैं और कुछ लोगों के वहाँ पर ज़ख्मी होने की इतला है। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने अमन व अमान की सिचुएशन को काबू में रखने के लिए जो जिसे हम कह सकते हैं कि वाटर कैनन्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ पेशावर से जो ख़बर है वो ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं
वो कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गए हैं और अब तक की इतलात ये हैं कि वहाँ पर कुछ पथराव शतराव भी किया गया है। इसी तरीके से कराची के अंदर शहर फैसल को ब्लॉक करना ये ऐसे ही है जैसे माल रोड पर 2 गाड़ियाँ यूँ करके खड़ी कर दें और पूरा शहर जो है वो चौक कर जाएगा। शहर फैसल कराची में ऐसे ही है, लाहौर की माल रोड और कराची का शहर फैसल, ये दोनों ही एक जैसी ही इनकी मिसालें हैं कि यहाँ पर अगर 4 लोग जो है वो 10 मिनट के लिए किसी बहस के अंदर इंगेज हो जाएंगे तो उस शहर की ट्रैफिक को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर फैसल को ब्लॉक किया है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर भी ये बताया जा रहा है कि जनाब गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। लाहौर में ठोकर के मुकाम पर अभी खबर आई है कि जनाब वहाँ पर भी जो कारकुनान हैं वो पहुँच गए हैं और वो जो है मुख्तलिफ जो मुजाहरे हैं वो किए जा रहे हैं। अब ये मुजाहरे यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है क्योंकि उनका लीडर है उसको अरेस्ट किया गया है और उनको वो रेड लाइन कहते रहते हैं और इमरान खान साहब वो उन लीडर्स में शुमार होते हैं जिनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनकी जमात के जो कारकुनान हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म भी रहे हैं और उन्होंने हमेशा इमरान खान साहब को सेव किया है। इस मरतबा बुरा मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता 4 दिन से अपनी ही गिरफ्तारी की जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि आओ ताड़ी मेहरबानी मन फड़ लो, इस मरतबा उस ख्वाहिश को अमली जमा पहनाया गया और ये बात स्टैब्लिश हो गई कि जनाब अगर रियासत वाक़तन रियासत अपनी रिट को स्टैब्लिश करना चाहे तो फिर उसको 12-12 घंटे 14-14 घंटे के ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, सिर्फ 8 मिनट। सर पे पहने वाली बाल्टी और व्हीलचेयर भी धरी की धरी रह जाती है। बंदा जो है ना वो जिसे हम कह सकते हैं लाइट स्पीड के ऊपर दुड़की लगाते हुए नज़र भी आता है। अब रेंजर्स एहलकार उसको बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चलाते हुए और उसके अंदर टांग के अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, वो वहाँ पर ले भी जाते हैं और गाड़ी में भी बिठा देते हैं और गाड़ी में बिठाकर नैब के जो रीजनल हेडक्वार्टर है पिंडी वहाँ पर मुंतकिल भी कर देते हैं। मेडिकल बोर्ड है उसका बाइकआउट कर दिया है और इमरान खान साहब ने अपना जो ब्लड सैंपल है वो मेडिकल बोर्ड को के साथ शेयर करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका जनाब बड़ी मेहरबानी, मैं अपना खून नहीं देना और वाशरूम के अंदर भी जो है मैं किसी तरह का कोई भी जो यूरिन सैंपल है वो भी आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा और ये वाली जो चीज़ है ये किसी भी सूरत ऐसा कोई भी जो हवाला है वो आप तक नहीं मिलेगा जिससे आप कोई मेडिकल रिपोर्ट बनाएं और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करके मेरे लिए करैक्टर असैसिनेशन का कोई ना कोई मौका उसके लिए फ़राहम करें। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 हैं, एक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बहुत ज़्यादा मुतहरक है और दूसरा है इमरान खान साहब की जमात और उसके लिए तोशाखाना केस जिसकी कल समाअत है। और बताया ये जा रहा है कि नैब ने इमरान खान को तोशाखाना केस के सामने पेश करने की भी मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ तैयारी कर ली है बल्कि कल आखिरकार इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह मामला भी अब ज़रा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सिचुएशन है जिससे मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि ये जो डाइस है उन्होंने इस डाइस को रोल कर दिया है, यानी उन्होंने ये जो अपना पांसा था ये उन्होंने फेंक दिया है और उनका जो पांसा है वो यही है कि जनाब ये जो कमरे के अंदर जो लड़ाई है ये ख़त्म, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स ख़त्म, अब जो लड़ाई होगी वो सड़कों पर होगी, चौराहों पर होगी और मुकम्मल तौर पर होगी। और इसके अंदर इस लड़ाई का आगाज़ शुरू करने में भी इमरान खान साहब ने अपना जो बहुत बड़ा इनपुट है वो दिया और इमरान खान साहब ने कि शायद आज गिरफ़्तारी ना होती। मेरी कुछ लोगों से इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद बात हुई और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब की शायद आज गिरफ़्तारी ना होती और ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी ISPR की तरफ से शायद वो ही काफ़ी रहती, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो सुबह वीडियो बयान जारी किया गया है 6 मिनट और 8 सेकंड का, उस वीडियो बयान ने इनफैक्ट इमरान खान की मुश्किलात के अंदर इजाफ़ा किया क्योंकि उस वीडियो बयान के अंदर इमरान खान ने ना सिर्फ इस बात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हाज़र सर्विस जनरल्स के ख़िलाफ़ और हाई रैंक ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ ना सिर्फ वो अपनी मुहिम को जारी रखेंगे बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो ऐलान किया गया था कि जनाब जब लास्ट टाइम वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए थे तो उसको टेक ओवर कर लिया गया था ISI की तरफ से और वहाँ को उस सारे ऑपरेशन को हेड कर रहे थे एक सर्विंग ब्रिगेडियर और उनकी तरफ से जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं उनके साथ मिलकर इमरान खान को
قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور سی ٹی ڈی کے یونیفارم کے اندر بھی آئی ایس آئی کے لوگ تھے, وکلا کی یونیفارم میں بھی آئی ایس آئی کے لوگ تھے, اور آئی ایس آئی کے لوگ ویسے بھی وہاں پر موجود تھے. یہ عمران خان نے اپنی ویڈیو بیان کے اندر اس بات کو اسٹیبلش کیا, اور یہ جو بیان ہے, یہ جو ویڈیو بیان, اور خاص طور پر یہ جو اگلی دھمکی تھی کہ میں فلاں فلاں کا نام لوں گا, اس نے انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ ختم کر دیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یار اس بندے کو رام کرنے کے لیے یا اس بندے کو منانے کے لیے جو مرضی کوششیں کر لی جائیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی, اور یہ بندے نے اپنی ہی بات کے اوپر نہ صرف قائم رہنا بلکہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, جس کی وجہ سے یہ لڑائی ذرا تھوڑی سی اگلے سٹیج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب یہ جو ڈائس ہے اس کو رول کرنا میرے نزدیک دو سوال, اس کے میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا تھا کہ دو سوال جنم لیتے ہیں. نمبر ون کہ وہ جو فیورٹ تھا, وہ جو بت تھا جس کو تراشا گیا تھا, کیا اس کو واقعتاً ڈسمنٹل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے؟ اور اگر آپ نے اس سوال کا جواب کا جائزہ لینا ہے تو پھر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیے جانے والا احتجاج اور اس احتجاج میں استعمال کیے جانے والے نعرے, اور خاص طور پر راولپنڈی کی صورتحال, لاہور کی صورتحال اور پشاور کی صورتحال کو مد نظر رکھنا پڑے گا, جہاں پر باضابطہ طور پر جس کو دشمن نمبر 1 یا ٹارگٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, وہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے, وہ بلاول ہاؤس نہیں ہے, بلکہ اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کا جو دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ ہے کنٹونمنٹ, اور خاص طور پر وہ تمام جگہ جہاں پر اعلیٰ عسکری شخصیات رہائش پذیر ہیں, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو پشاور کا, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو لاہور کا, اور چاہے وہ جی ایچ کیو ہو راولپنڈی کا, جہاں پر آج میں نے پہلی مرتبہ یہ بھی دیکھا ہے اپنے جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے کہ جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے نہ صرف اٹیک کیا, گیٹ پر حملہ آور ہوئے, اندر داخل ہونے کی کوشش کی, گیٹ کو پھلانگنے کی کوشش کی, اور وہاں پر جو نعرے لگائے گئے وہ بھی بہت ہی زیادہ تضحیک امیز تھے, اور یہ تمام چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. یہ سچویشن صرف اور صرف ایک ہی چیز کی عکاس ہے کہ جناب یہ جو کلٹ کو کریٹ کیا گیا تھا یہ خود اب اپنے خالقین کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک خطرہ بن چکا ہے, اور اگر اس خطرے سے حقیقی معنوں میں نہیں نپٹا گیا تو پھر پاکستان کا وہ اہم ترین ادارہ جسے پاکستان کے اندر اختیارات کا مرکز سمجھا جاتا تھا, اور وہ واقعتاً اختیارات کا مرکز تھا بھی, وہ اپنا جو مقام ہے وہ یقینی طور پر کھو بیٹھے گا اگر وہ موجودہ لڑائی میں جس کا آغاز کر دیا گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے, اگر وہ اس لڑائی کے اندر جو اب کھلی جنگ میں تبدیل ہو گیا اس میں کامیابی حاصل نہیں کرتے تو پھر یہ جو جیت ہے یہ ایک جانب تو عمران خان صاحب کی ہوگی ہی, لیکن اس میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقینی طور پر وہ مقام کھو بیٹھے گی جس کو وہ سٹیٹس جس کو وہ ماضی کے اندر جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے ہیں. اب اسی چیز کا دوسرا ہے کہ اگر جناب اس معاملے کو حقیقی معنوں میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمیش نہیں کیا گیا, اس کو بروک کیا گیا ہے, بروکن کیا گیا ہے, تو پھر یعنی اس کو توڑا گیا ہے, یعنی وہ انا جو عمران خان صاحب انجوائے کرتے تھے اس انا کو جو ہے عمران خان صاحب کو اس انا کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, عمران خان صاحب کو بوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, یا عمران خان صاحب کو کینڈے میں لایا گیا ہے, یا عمران خان صاحب سے وہ تمام سہولیات جس کو عمران خان صاحب انجوائے کرتے تھے وہ چھین لی گئی ہیں. تو اس کا بھی مطلب بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کو سسٹم بھی سپورٹ کرتا رہا ہے اور سسٹم سپورٹ کر رہا ہے, جس کا ہم نے ہلکا سا اشارہ دیکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر وزیر اعظم کو اور وزراء کو باضابطہ طور پر نام لے کے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب ان کو ہم گھسیٹیں گے, ان کو نتائج بھگتنے ہوں گے, ان کی جرت کیسے ہوئی کہ جناب اسلام آباد کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے ہماری ناک کے نیچے سے بندے کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جائیں. یہ بھی پیغام ہے نا, یہ تمام چیزیں ہونا اس بات کا پیغام ہے کہ یہ جو مختلف لوگ باتیں کرتے تھے میرے سمیت کہ جناب یہ کرش ہے, جناب یہ گھر کا دباؤ ہے, جناب یہ بیوی کا دباؤ ہے, یہ بچوں کا دباؤ ہے, یہ بیٹی کا دباؤ ہے, یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کے اندر حقیقت ہے. ادروائز اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ عمران خان صاحب کو انصاف پرووائڈ کرنے کی
कोशिश न की जाती। अब अगर इंसाफ प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को ये सहूलियात हासिल हैं, और अगर वाक़तन इमरान खान साहब को इतना बर्क रफ्तार इंसाफ मिल जाता है तो फिर जो मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जनाब इस एसेट को किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, वो जो सवाल है उसका जवाब हमें मिल जाएगा कि हाँ जी, सिस्टम के अंदर से ही कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं तो इमरान खान को गिरफ्तार करने का मकसद या गिरफ्तार करने से जो पैगाम दिया गया है वो सिर्फ ये है कि अगर हम तुम्हें बना भी सकते हैं तो तुम्हें गिरा भी सकते हैं। ये अगर जवाब है और अगर ये पैगाम है, अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ज़िंदगी ज़रा आसानी से गुजर जाएगी। अदरवाइज़ फिर जेल है, ज़मानतें हैं और ये चक्कर है, ये चलाते रहेंगे और इन्हीं चक्करों के अंदर जो ज़िंदगी है वो गुजर जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो पैगाम इमरान खान साहब को दिया गया है, अगर वो समझने वाले हों तो इसमें भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इशारे मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर कैडर की लीडरशिप है, वो जो 6 लोग हैं जिनको इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर पार्टी को चलाने का टास्क दिया गया था, अगर वो इस सूरत हाल में ज़रा थोड़ा सा तदब्बर का मुज़ाहरा करें और हकीकी रिप्लेसमेंट अपने आप को इमरान खान साहब की साबित करें पॉलिटिकली, इमरान खान का जो एंटी जो नैरेटिव है हर एक के साथ लड़ाई का, अगर वो इससे पीछे हट जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए किसी न किसी लेवल पर ये एक बेहतर सूरत हाल होगी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।